इसी तो फिर बुल्ले शाह ने कहा था, आप फरमाते हैं सयोनी मनु रांझा आखो हीर न सदो कोई, सयोनी मनु रांझा आखो हीर न सदो कोई, रांझा रांझा कर दी मैं आप ही रांझा है। और फिर इसी बात को मुल्ला अब्दुल रहमान जामी ने भी कहा, और फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह कुन किता अल्लाह शबी, ऐना अल्लाह अल्लाह करके तू ही अल्लाह हो जाए। कोई बंदा तो अल्लाह नहीं ना हो सकता, मकसद ये है इतना अल्लाह अल्लाह करके तुझे अपना आप ही भूल जाए। इसलिए कोशिश फरमाया करें कि दीवानगी से पढ़ा करें। जैसे मैंने कहा ना दीवानगी थी ये, चलो फिर हजरत राबिया बसरी है आपके लिए लिखा है कि एक रात थी और आधी रात थी, तो राबिया बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के घर से ना शोर बुलंद हुआ। अब अपने सेन में खड़ी ऊंची ऊंची कह रही थी हाय प्यास हाय प्यास। लोगों ने समझा कि राबिया के घर में पानी नहीं है, औरत जात है, रात का वक्त है, कुएं पे जाना मुनासिब नहीं समझ रही, इसलिए ऊंची ऊंची कह रहे हैं कि शायद कोई मेरी बात सुन के पानी ला दे। अब क्या जिसने वो आवाज सुनी ना, सबने अपने अपने घर से बर्तन उठाए और कुएं पे भागे पानी लाने के लिए। जब वो कुएं से पानी भर के वापस ला रहे थे ना, तो रास्ते में एक बुजुर्ग थे जो वासिलीन में से थे, जो राजदारों में से थे, उन्होंने सबको रोक लिया। पूछने लगे किधर जा रहे हो पानी लेके? सबने कहा हजरत राबिया ऊंची ऊंची ना कह रही है हाय प्यास हाय प्यास। शायद उनको प्यास लगी है, घर में पानी नहीं है, औरत जात है, रात को कुएं पे जाना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए ऊंची ऊंची कह रही है शायद को मेरी बात सुन के पानी ला दे। तो हम ये पानी लेने लेके ना हजरत राबिया के घर जा रहे हैं। आप रो पड़े। आपने फरमाया चले हो वो प्यास नहीं जड़ी ऐस पानी ना बुझ जाए, ओदी दीद दी प्यास है, ओदी दीद नहीं बुझनी है। औ औ अंता औ अंता बजनू, लाओ ये दीवानगी वापस। यही खानकाहों का पैगाम था और आज भी यही पैगाम है, ये दीवानगियां लाओ वापस। इसलिए दो बार पढ़ना होता है, दो बार इस तरह का पढ़ा करें कि कर्म हो जाए, कर्म और होता है कर्म। हम पढ़ते कोई नहीं, पढ़ा करें। माशाल्लाह किबला साहब बैठे हैं, हमारे मुजाहिद खत्म नबूवत के खलीफा साहब बैठे हैं, माशाल्लाह कादरी घराना है, कादरी सिलसिला। और मैं जिन्होंने कहते ना कदी कदी अपनी बैटरी लो ये ना, मैं गल सुना के अपनी बैटरी भी चार्ज कर लेना। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला आपके लिए लिखा है कि जब वक्त विशाल आया और आपने आंखें बंद फरमा ली, तो याद रखना हजरत जी हमने मरना है, उनका विशाल होता है और विशाल वसल से है, हमने मरना है। वो तो इंतजार करते हैं, लम्हा लम्हा शुमार करता, लम्हा लम्हा शुमार करता, आपका इंतजार करता है। वो तो इंतजार करते हैं। वो लिखा है कि आपने आंखें बंद फरमा ली। तो एक हदीस पाक का मफहूम मिलता है, अगर आप किसी ऐसे शख्स के पास खड़े हैं ना जो जानकुनी के आलम में है या नज़ा की कैफियत है, तो उसे कलिमा तलकीन करें। एक और रिवायत में भी आता है कि आप उसके सामने आवाज़ें बुलंद पढ़े, हो सकता है आपके पढ़ने से वो भी पढ़ दे। अब भाई खासों की तो बातें कुछ और है ना। वो लिखा है वहां एक शख्स खड़ा था, वो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में अर्ज करता है, हजरत कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने आंखें खोल दी और मुस्कुरा के आगे से उसको कहते क्या है, ओ संगिया याद भी ओनू ही कराए जेड़ा कदी भूले ही नहीं है। कितना याद किया होगा, फरमाया याद भी ओनू ही कराए जेड़ा कदी भूले ही नहीं है। यही खानकाहों का पैगाम है कि हजरत जी याद करिए। हजरत सुल्तान बाहू यही फरमाते हैं, फरमाते हैं ना मैं जोगी ना मैं जंगम ना मैं जिला कमाया, ना मैं पज मसीती वड़िया ना तस्बा खड़काया। तो हजरत फिर कीता की सारी उम्र, तो फरमाते हैं जो दम गाफिल सो दम काफिर मुर्शिद फरमाया हुआ है, जीवे कामिल मुर्शिद बाहू जिन्हें सोना रब में लाया हो। ना रब अर्श मुअल्ला उत्ते ना रब खाने काबे हु, गंगा तीरथ मूल न मिलया पैंडे बेहिसाबे हु, ना रब इल्म किताबी लब्बा ना रब विच महराबे हु, जददा मुर्शिद मिलया बाहू छुटे सब अजाबे हु। अल्लाह 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 का जिक्र। और मेरे हजरत बुजुर्ग एक बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाया करते थे, फरमाया करते थे बेलिया
कम से कम रोज एक चिट्ठी जरूर मदीना पाक भेजा कर। चिट्ठी से मुराद ये वाली चिट्ठी नहीं, चिट्ठी से मुराद ये है कि रोज एक बार आप दी बारगाह च सलाम अर्ज करया कर। ये मेरी बात याद रखनी। एक होता है सिर्फ जुबान से पढ़ना, और हम तकरीबन ज्यादातर जुबान से पढ़ते हैं, लेकिन एक होता है जी जुबान और दिल इकट्ठे होकर पढ़ेंगे, और चिट्ठी फेर ही जानी चाहिए जब दिल और जुबान इकट्ठे होकर पढ़ेंगे। ये नहीं कि आप दीवार देख रहे हैं और सलाम उधर अर्ज कर रहे हैं, ये नहीं कि आप छत देख रहे हैं और सलाम उधर अर्ज कर रहे हैं, ये नहीं आप दाएं बाएं देख रहे हैं और सलाम उधर कर रहे हैं। नहीं हजरत, दिल भी उधर हो, सोचे भी उधर हो, निगाहें भी उधर ही हो। फिर हजरत जी चिट्ठी जानी है। फरमान करते बेलिया रोज एक चिट्ठी जरूर मदीना पाक भेजा कर। वो जिस बेली को कहा ना तो आगे से करता है हुजूर की होएगा, आपने फरमाया चलिया किसी का तो जवाब आएगा ही ना है। और कभी तो साहिब पूछेंगे, कभी तो साहिब पूछेंगे कौन खड़ा दरबार हमारे। और हजरत जी कभी वाली तो बात ही नहीं, चिट्ठी जाने की देर है उधर से कर्म हो जाता है। ये हमारी बड़ी खूबसूरत शख्सियत हुए हैं। ये सैयद मंजूर अहमद साहब जामिया फरीदिया, मैंने हजरत अपने दौरे तालिब इल्मी में हजरत की सिर्फ एक बार जियारत की, उसके बाद मैं आपकी जियारत नहीं कर सका। वो भी हजरत हमें पता चला कि उधर एक बहुत बड़ा मुनाजरा होने जा रहा है हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के हयात तय्यबा पे, और मसला हाजिर व नाजिर इस पे मुनाजरा होने जा रहा है। हम वो मुनाजरा देखने गए और हम बड़ी सुबह पहुंच गए। स्टेज के हमें बिल्कुल आगे जगह मिली, बहुत बड़ा स्टेज था जी। और फिर वो दुनिया जमा होनी शुरू हुई, और मुझे याद है कि क्योंकि हम बिल्कुल आगे बैठे थे, वो जो दूसरा गिरोह था वो सारे के सारे आ गए, लेकिन हजरत की तरफ से भी कोई नहीं आ रहा था। लेकिन जब हजरत आए ना तो बिल्कुल ही अकेले, साहबजादों में से भी कोई साथ नहीं, शागिर्दों में से भी कोई साथ नहीं, कोई किताब नहीं, बिल्कुल अकेले। हम क्योंकि बैठे थे, मैंने देखा था तो आंखों आंखों में ना वो जो दूसरा गिरोह था आपस में एक बात हुई, और बात का मानी मफहूम ये था, ले भाई उतू बाबा उतू कल्ला असी ढाल लेना फड़ के, उतू कल्ला असी इन्हू फड़ के ढाल लेना, ना किताबां ना शागिर्द, उतू बाबा उतू कल्ला। लेकिन उनको पता नहीं था ये सिर्फ बाबा नहीं उनका बाबा है, और जो उनका बाबा होता है वो अकेले ही लाखों पे भारी होता है। या रसूल अल्लाह। वो वखरी गल है जी, सामने वफा नहीं की थी, बाकी साडा बाबा भी उन्हां को नहीं वलिया गया है। सामने वफा नहीं की थी, साडा बाबा भी वलिया किसे को नहीं गया। बाबा जी खादिम हुसैन लैदा बात असां सुने वफा नहीं वलिया, बाकी किसे को नहीं गया। उन्हें व्हील चेयर ते बैठ के वक्त एक बारी बाजड़े सारे, क्योंकि उनका बाबा था। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, मनसब नबीयन। बाकी हजरत जी वलिया किसे को नहीं गया है, सामने वफा नहीं की थी, बाकी वलिया किसे को नहीं गया, क्योंकि वो उनका बाबा था। और मैंने आगे भी कि जब बाबा जी की गिरफ्तारी हुई, उन्होंने आके वो किताबें वगैरह बड़ी उन्होंने की, मकसद था बाबा जी को डराना, लेकिन बाबा जी के मुंह तो डरा है। वो जो पुलिस अफसर आया ना गिरफ्तारी पे, वो हैरान होकर कहता बाबा भाई तेनू डराना है, तू डर नहीं डया, तू अगू हसन डया, क्यों हसन डया, क्यों खुश होने डया। तो बाबा जी आगे से कहते हो मैं तां खुश होने डया, तू जिन्हां नू राजी करनी है सारा कुछ करन डया, वो तो किते शराब के नशे च मोए पे होने। तू जिनको खुश करने के लिए कर रहा है ना, वो तो कहीं शराब पी के बेहोश पड़े होंगे। मैं खुश इस बात पे हो रहा हूँ कि जिनकी वजह से मेरे साथ हो रहा है वो मुझे देख रहे हैं। जब कोई बंदा हजरत इस लेवल पे आ जाता है ना, फिर निकल जाते हैं डाल डूर। जब कोई बंदा इस लेवल पे आ जाता है ना, फिर ये डाल डूर निकल जाते हैं। इसीलिए तो फिर इकबाल ने कहा था बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। जो बंदा इत्थे आंदा है ना, फिर डाल डूर निकल जाते हैं। फिर तो बंदे को एक ही शौक होता है, वो यार राजी हो जाए बस। वो हमने ना देखो वो बड़े खुश हुए, वो जनाब जज आ गए, मुनाजरे की शराइत तय हो गई, अब गुफ्तगू शुरू होनी थी। गुफ्तगू की इब्तिदा किबला साहब से हुई। आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं मुनाजरा ये है, दलील याद आ गई तो मुनाजरा जीत गए।
मैं तो वैसे बूढ़ा हो चुका हूँ, हाफिजा भी कमजोर है, मुझे बातें याद नहीं रहती, तो आओ जरा वखरे अंदाज से मुनाजरा करते हैं। वो जो दूसरा गिरोह था उन्होंने कहा जी वखरा अंदाज क्या हुआ? आपने फरमाया यहाँ इस तरह करो, नबी अलैहिस्सलाम दिखा दो या देख लो। नजर जी दिखा तो हो सकते नहीं थे, ते जे देख दे ते फिर नाल मसलक दा जनाजा भी चुक के लेके जाना पड़ा, फिर तो क्या मसलक का दरबार है, फिर तो 7 कंधों पे मसलक का जनाजा भी लेके जाना था। वो क्या हुआ, एक भागा, दूसरा भागा, तीसरा भागा, चौथा भागा, 5वां भागा, सारे भाग गए, हजरत साहब रह गए। फिर आपने स्पीकर पे खड़े होकर बड़ी कमाल बात इरशाद फरमाई। आपने फरमाया चले हो और वखार नहीं हो सकते है, वेख ही लेंदे इन्ने दा भला हो जाना सी। बड़ी बड़ी खूबसूरत शख्सियत या रसूल या नबी या नबी या नबी या नबी। ये ना हजरत जी उधर से सदाएं आ रही, हम तो मायल बकरम है कोई शायद, हम तो जी मुसाफिर है ना, सफर बड़ा बड़ा कुछ दिखाता है, ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं मेरा रह जाती हैं कि हजरत वाकई जोड़ा उन्हें किया सी ना गालिब ने, बदल कर भेष फकीरों का गालिब, तमाशा अहले करम देखते हैं। मैं तब ना मेरे पास मेहरान होती थी और मैं ज्यादा तब सफर भी अकेला करता। मैं ना सियालकोट से लाहौर तकरीर करने जा रहा था, मुरीद का क्रॉस कर लिया, मुरीद के और रावी रियान शरीफ के दरमियान में मैंने देखा कि बाबा जी ना सड़क पार करने की कोशिश कर रहे हैं, सड़क पार नहीं हो रही, अकेले हैं। मैंने दिल में ख्याल किया लाया मौलवी सुलेमान नेकी अल्लाह पाक ने तेरे लिए लिखी है। मैंने तेरी गाड़ी साइड पे खड़ी करके उतरा, दरवाजा लॉक किया, मैंने जाकर ना बाबा जी का हाथ पकड़ा, उन्होंने मेरी तरफ देखा, मेरी सड़क पार करा, चुप बोले कुछ भी नहीं है, क्योंकि पहले ट्रैफिक इस साइड से आ रही थी मुरीद के से, मैंने रोकी ट्रैफिक, उस हम आ गए, फिर मैं ये हाथ छोड़ के ना उस साइड पे आ गया, क्योंकि तब ट्रैफिक उधर से आ रही थी, मैंने रोकी। चलते चलते मेरी नजर पड़ी तो बाबा जी के का खुस्सा फटा हुआ था और एक उंगली ना खुस्से से बाहर निकली हुई थी और बाबा जी के कपड़े भी इसी तरह ही थे। मैंने दिल में ख्याल किया बाबा बाबा माड़ा है, अब ये नहीं याद पड़ता नोट 500 का था या 1000 का था। मैंने निकाल के जाते जाते बाबा जी की हथेली में दे के ना तो छोड़ के भागना चाहा, लेकिन बाबा जी ने पकड़ लिया मेरा हाथ, बड़ी सख्त गिरफ्त, बोले फिर कुछ भी नहीं, मुझे सिर्फ इशारा किया खुलो, मैं खड़ा हो गया। हजरत उन्होंने इस हाथ पे नोट रखा, दूसरा हाथ रख के ना बस आंख बंद करके ना इस तरह किया, वो नोट मट्टी बन के उड़ गया। तो मुझे आगे से क्या कहते हैं, कहते हैं मौलवी असी ते ऐ समझे है, तू पता नहीं की समझ ले। मैं ला दौड़ गया, यही पता हमने इसको पता नहीं क्या समझ लिया, ये वाकई यही है, ये वाकई यही है, हमने इसको पता नहीं क्या समझ लिया, ये वाकई यही है। और बुरी तरह जी फंसे हुए हर बंदे का जी अपना स्पीड ब्रेकर है। ये जो मैं सादा आपको कर दूं, तसव्वुफ में रूहानियत में हर बंदे का अपना स्पीड ब्रेकर है और तकरीबन हर कोई अपने अपने स्पीड ब्रेकर पर रुका हुआ है, फंसा हुआ है। मैं मिसाल के तौर पे फिर हजरत जुनैद बगदादी हैं, हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, और ये हजरत जी लाजिम है हर सालिक पे ये वक्त आता है, लेकिन शर्त ये है कि सालिक रहे सलूक के रास्ते पे, जो बड़ों का बताया हुआ तरीका उसको छोड़े ना, शरीयत पे कारबंद रहे और जो बड़ों की तरफ से आ रहा है उसको करे। फिर हर सालिक पे ये वक्त आता है जब दिल करता है कि अब हिजाब उठे और दीद हो, फिर दिल करता है वस्ल आया, सब पे आया। बुले शाह ने भी कहा घूंघट चकला सजना में हुन शर्मा कानू रखियां वे। इकबाल ने कहा कभी है हकीकत मुंतजिर नजर आ लिबास मजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नयाज में। हर सालिक पे ये वक्त आता है, अल्लाह अल्लाह करते ना, फिर दिल करता है कि अब दीद हो, अब उठे हिजाब, अब वस्ल हो। हर सालिक पे आता है। हजरत अबू बकर शिबली फरमाते हैं मुझ पे भी आया, फरमाते हैं मैं अपने पीरो मुर्शिद हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में हाजिर हुआ और मैंने जाके अर्ज की हुजूर कोई नजर करो कि वस्ल होए। कहते हजरत खामोश रहे, आप नहीं बोले आगे से। कहते फिर मैंने दूसरी बार अर्ज की, फिर खामोश। कहते फिर तीसरी बार अर्ज की, फिर खामोश। अब भाई तरीकत के भी कुछ कायदे हैं, कोई जबरदस्ती तो नहीं। कहते मैं समझ गया कि बस ठीक है। फरमाते मैं उठ के ना घर आ गया, मैंने आके तस्बीह उठाई और वजीफा पढ़ना शुरू किया जो आपने दिया था। फरमाते वजीफा पढ़ते पढ़ते ना मेरे दिल में ख्याल आया अबू बकर तू बखील है, और फरमाते वजीफा मुझ पे वो वसवसा इतना गालिब आया वजीफा ही ना पढ़ा जाए। अब फरमाते मैंने तस्वीर रखी नीचे और मैंने खुद को कहा अबू बकर ख्याल है, मैं नहीं आया,
कुछ तो है जो है, चल आज खुद को टेस्ट करते हैं मैं बुखील हूं कि नहीं। फरमाते नियत किया जो भी गैब से आएगा ना अल्लाह के रास्ते पे सदका। फरमाते तस्वीर उठा के पढ़ ही रहा था कि मुरीद ना 50 सोने के सिक्के लेके आ गया। फरमाते उठाए और निकल खड़ा हुआ किसी शरीफ फकीर की तलाश में। अब फरमाते क्या देखता हूँ, पीरो मुर्शिद बैठे ना खत बनवा रहे हैं। अब फरमाते मैंने कहा इससे बेहतर कौन है, हजरत की बारगाह में पेश करता हूँ, जो मर्जी होगी आप इसके साथ सलूक फरमाएंगे। फरमाते मैं हाजिर हुआ और मैंने जाके ना ऐसे हाथ आगे किए। कहते आप अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, आपने जिक्र नहीं रोका। वो मुझे आंख से इशारा फरमाया ये पैसे नाई नहीं दे दे। कहते मेरे दिल में ख्याल आया नाई की उजरत तो एक चांदी का सिक्का, ये 50 सोने के सिक्के। हजरत फरमाने जिसकी उजरत एक चांदी का सिक्का उसको 50 सोने के सिक्के दे दो। लगता है हजरत ने देखा नहीं। कहते मैंने अर्ज की हुजूर ये उजरत एक चांदी का सिक्का है, ये 50 सोने के सिक्के ने। जी उजरत एक चांदी का सिक्का है 50 सोने के सिक्के देने लगे। तो फरमाते हजरत मुस्कुरा के कहने लगे अबू बकर फिर ऐसी एवं तो नहीं आखिया तू बुखील है, तू तो अभी सोने चांदी में फंसा हुआ, तू अभी सोने चांदी में फंसा हुआ और बातें तू वसल की करता है, तू अभी सोने चांदी में फंसा हुआ। हाँ ये तो अबू बकर थे ना। हर बंदे का कोई ना कोई स्पीड ब्रेकर है, कोई अपनी पग च फंस गया है, कोई अपने उमरे च फंस गया है, कोई अपने आगे फंस गया है, कोई अपने नफलों में फंस गया, फंसे। हर बंदे का अपना बुद्ध है। चलो ये अबू बकर थे। हजरत बायजीद जिनके लिए इकबाल लिखते हैं शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, फक्रे जुनैदो बायजीद तेरा जमाल बेनकाब। हर बंदे का अपना स्पीड ब्रेकर है, हर बंदे का अपना बुद्ध है। वो लिखा है कि बुस्तान में ना कैद पड़ गया, हजरत ने अपनी रूहानी ताकत से एक देग बनाई। ज़ाहिर है सिर्फ मुसलमान तो नहीं थे ना, आतिश परस्त भी थे, यहूदी भी थे, ईसाई भी थे, बुत परस्त भी थे, सबका अपना अपना अलग-अलग खाना है। अब होता क्या जो बंदा जो नियत करके देग में बर्तन डालता ना हस्ब नियत खाना निकलता था। वो लिखा है कि वो जो बुस्तान की जामे मस्जिद थी ना वहां एक फकीर आदमी है दरवेश आया, उसने जोर असर मगरब इशा वहीं पढ़ी। मुरीदीन ने देखा जाके हजरत को अर्ज की हजरत एक दरवेश आया मस्जिद, फरमाया उनको कैद पे है खाना कितने नहीं लबना, आ साढ़े अल खाना खा ले। मुरीद गए जाके, उसने कहा मैं कभी कहीं खाना खाने नहीं गया। मुरीदों ने आके बताया आप खुद चल के गए, हजरत मेरी दावत कबूल करें। उन्होंने कहा मैं कभी कहीं खाने नहीं गया, चल तू आ गया तो इतना करूंगा कि खा लूंगा लेकिन खाऊंगा अपनी मर्जी का खाना। हजरत बायजीद ने कहा दसो की खाना है। वो कहने लगे मैं इंसान का गोश्त खाऊंगा। हजरत बायजीद सोच में पड़ गए। लिखा आपने एक कदम आगे बढ़ाया, उस दुर्वेश को कहते हैं जहां से दिल करता है खा ले, इंसान नाज़िर है। वो आगे से कहता है बायजीद तुझे किसने कहा कि तू इंसान बन गया है, तुझे किसने कहा कि तू इंसान। क्योंकि हजरत जी वाकई अल्लाह के दोस्त थे, गुस्सा नहीं किया, समझ गए कि ये असल में ना मुझे निकालने आया है। आपने फरमाया फिर मुझे दिखाएं जो आप मुझे देख रहे हैं। मैंने कहा बायजीद देख खुद को। उन्होंने तवज्जो की। लिखा है जब बायजीद ने देखा ना अपने आप को तो क्या देखते हैं, एक मोर है जो अपने पंख फैलाए खड़ा है और अपने आप को देख के खुश हो रहा है। वो कहने लगा बायजीद ये तो मोर बने हैं, इंसान बनना ये बड़ी दूर है। तरीकत पुत्र को बच्चों का खेल तो नहीं, बच्चों का खेल। बस दुआ करो हजरत अल्लाह सानू माफ कर, अल्लाह सानू माफ कर। और मैं कहता हूँ हजरत जी ये भी इस दौर में बड़ा अल्लाह का फजल है कि हम इन लोगों के मानने वाले हैं। ये अल्लाह का बड़ा फजल है और ये मानना रहेगा नहीं जाएगा, ये मानना रहेगा नहीं जाएगा। हाँ ये तरीकत हजरत सैयद अब्दुल कुद्दूस गंगोही सिलसिला अलिया चिश्तिया के बहुत बड़े शायख हुए, आपके लिए भी लिखा, आपने भी देख बनाई, उधर गंगोह में कैद पड़ गया। वो लिखा एक दिन गैब से आवाज आई ओए अब्दुल कुद्दूस, वो फकीरी तो कर ली रज़ाकी भी करने लगे हैं। अर्ज की नहीं मालिक राज़िक तू भी है। फरमाया फिर देख क्यों बनाई है। अर्ज की थी या अल्लाह तेरी मखलूक भुखी है तां बनाई। फरमाया साडे नाल बहुता साडी मखलूक नाल प्यार करना है। तो ये को बच्चों का खेल बस है ना पाका दे है सदा है गिलानी सैयद है कल कर्म हो जाए, बाकी तरीकत को बच्चों का खेल है। तो इसलिए अल्लाह का जिक्र अपनी तरीकत से अपने तरीके से मुखलिस
अपने शेख से रज के मोहब्बत है। और जो बड़ों ने तरीका बताया, मट्ठे मट्ठे, मेरे कीम साहब फरमाया करते थे, मट्ठी मट्ठी चाल न छड़ी, मट्ठी मट्ठी चाल ना छड़ी, कुछ ना कुछ बन जासी, आखिर एक दिहाड़े नफ्स कमीना मैदानों नस जासी है। तू ना नसी है, तू ना नसी है, तू लगा रही है, मट्ठा मट्ठा लगा रही होली, तू ना बस नसी है, फिर एक वक्त आएगा नस जाएगा, तू ना नसी है बस है, लगा रही मट्ठा मट्ठा लगा। और ये मेरी बात याद रखी थी, तब बड़ा खतरनाक दौर है, बच्चे का पुत्र होई जिससे अल्लाह दा फजल होएगा और जड़ा किसी नाल वाबस्ता होएगा। बाकी ये वो कमरे वाली सरकार, वो गामदी, वो बेटा इनकी बिल्कुल बातों में ना, ऐसे कहीं आए कहीं दफा हो गए, ये ना इनकी बातों में आना, अल्हम्दुलिल्लाह रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। ये वो पाक लोग हैं पुत्र जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, यही वो लोग हैं, इन्हीं का फैज था, यही वो लोग ऐसे आते रहेंगे, बड़ी देर से आ रहे हैं जाते रहेंगे। दाता साहब को किसी ने दाता तो नहीं ना बनाया, जिन्होंने बनाया है उन्होंने बनाया है। ख्वाजा गरीब नवाज को किसी ने तो गरीब नवाज नहीं ना बनाया, उन्होंने बनाया। किसी के भौंकने से क्या फर्क पड़ेगा, किसी के कीड़े निकालने से क्या फर्क पड़ेगा, वो कीड़े असल में उसकी अपनी जुबान के कीड़े हैं, उनमें कीड़े नहीं है। वो अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून है, वो कीड़े उसकी अपनी सोच के कीड़े हैं, वो कीड़े उसकी अपने अंदर के कीड़े हैं। ये तो पाक लोग हैं, वाबस्ता रहना। ये बाबा जी शेर मोहम्मद शरफपुर शरीफ वाले, देखिए आपका कोई मुरीद था तो किसी सिख औरत पे आशिक, इस दौर का सबसे बड़ा फितना औरत आशिक हो गया, लेकिन फैज़ निस्बत था कि अल्लाह ने ज़िना से महफूज रखा। एक दिन क्या हुआ, वो बाहर खड़ा था तो सिख औरत का ना खामिद सर पे गठड़ी रखे जा रहा था, उसको आगे होके पूछता भाई किधर, उन्होंने कहा भाई पीछे जाना पै गया तो जुम्मे को वापसी होगी। बड़ा खुश हुआ, वो दिन था मंगल का, मंगल की रात, बुध की रात, जुमेरात की रात, 3 रातें मिल गई मुंह काला करने को। उधर से भी पैगाम आया, भाई कब का मौका नहीं बन रहा था, आज मौका बना तो रात को आना। वो लिखा जब रात को गया ना तो देखता क्या है, जो सिख है ना वो नंगी तलवार लेके छत पे पहरा दे रहे, डर के भाग गया, वापस आ गया। अगले दिन से पैगाम आया तू आया, उसने कहा मैं तो आया था, मुझसे पहले वो आ गया। उसने कहा वो तेरे अंदर का डर है, उसने नहीं जो मैं से पहले आना। अगली रात फिर गया, देखता क्या कि सिख दरवाजा खोल के अंदर जा रहा है, कहा तो पक्की गल है। वो अगले दिन जुमेरात को फिर पैगाम आया, भाई आया नहीं। उसने कहा वो मेरे आगे आगे दरवाजा खोल के गया, अब ये तो मेरा डर नहीं था ना, उसने दरवाजा खोला मेरे सामने। उसने कहा वो तेरे अंदर का डर है, उसने नहीं जो मेरे से पहले आना, कई सालों का इंतजार है, आज आखिरी रात है, फिर मौका बने ना बने, आज ना मिस करना। वो थी जुमेरात, पीरां दे थे महफिल होंदी सी, क्या चलो महफिल ते जावांगे, लंगर खावांगे, पीरां नाल मिलांगे, ते अज जो मर्जी होए उत्थे ही जावांगे। महफिल हो गई, लंगर खा लिया, यू लैन च लगा ना आके ते पीरां दा हाथ चूम के जो छड़ान लगा ना ते हज़रत ने हाथ फड़ लिया ते कान च की कहंदे ने, ओ संगिया ओ बात आई सानू किन्नी वारी सिख बनाना है, ओ संगिया बात आ जा सानू किन्नी वारी सिख बनानी। मैं जी किसी की बात नहीं, ये वावे चिट्टे हो गए मेरे, उम्र मेरी सिर्फ हज़रत जी 38 साल है। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, कई बार हम भी ट्रैक से उतर जाते हैं। मैं मस्जिद में बैठा हूँ, शाह साहब बैठे हुए हैं, खलीफा साहब बैठे हैं, मुजाहिद खत्म नबूवत बैठे हैं, बड़ी साहब, अल्लाह दी कसमें ऐं लगदा है पीछे पीर मुंडे ते हथ रख के कहने ओ सुलेमान की करना, केड़े मुंह ना जाके मिंबर ते बैठना है, ऐ लगदा पीछे खलोते ने कहते ने भाई सुलेमान की करना, केड़े मुंह ना जाके मुसल्ले ते बैठना। ये पुत्र वो ही पीछेगा जिसको किसी पाक की निस्बत हो, ते बाकी पुत्र बचना किसी ने नहीं चाहिए। दो तूफान, एक मादियत परस्ती और दूसरा वही बचेगा जिसको किसी की निस्बत होगी। तेरी निस्बत ने सवारा मेरा अंदाज़े हयात, मैं अगर तेरा नहीं होता सगे दुनिया होता है, कुए सरकार में होगा कहीं मसरूफ तवाब, दिल अगर सीने में होता तो धड़कता होता है, दिल अगर सीने में होता तो धड़कता होता। अपने बुजुर्ग आके दुआ कर
शाह साहब माशाअल्लाह नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह है। वो भी शाह साहब किबला मंजूर अहमद साहब आपने फिर लिखी मदीना तो रसूल बड़ी एक तो कड़ी कहती है कि बा मैं दौड़ लाई है वो आपने फिर वो लिखी है हजरत जी और कमाल खूबसूरत किताब लिखी। उसमें हजरत ने लिखा है आपके को मुरीद थे हाजी इस्माइल साहब उनके हवाले से हजरत ने लिखा है। आप फरमाते हैं कि हज कर लिया मदीना पाक आ गई थी और कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने जगह भी अपने कदमैन शरीफैन में बिल्कुल करीब होटल में अता की। कहते ठहरे हुए थे जिस कमरे में वहां पाकिस्तान से आई एक सियासी शख्सियत भी ठहरी थी। अब पता नहीं कि हजरत ने उनका नाम क्यों नहीं लिखा, वो कौन थे भला, वो एक राज ही रह गया। वो कहते हैं होटल के कमरे का दरवाजा खुला था, हम बैठे ना दोपहर का खाना खा रहे थे तो आ क्या एक बिल्ली अंदर आ गई। कहते हमारी तो की मोहब्बत की इंतहा न रही, शहर महबूब की बिल्ली है। फरमाते उस वक्त तो कुछ था नहीं, जो रोटी खा रहे थे टुकड़ा तोड़ के ना बिल्ली को पेश किया, उसने कबूल कर लिया। कहते अगले दिन फिर आई, तीसरे दिन फिर आई, चौथे दिन फिर आई, पांचवें दिन फिर आई, छठे दिन फिर आई। कहते वो जो सियासी शख्सियत थी ना वो बिल्ली से जी लगा बैठे और उन्होंने इरादा कर लिया कि जाते हुए बिल्ली पाकिस्तान लेके जानी है। एम्बेसी बात की, सऊदी हुकूमत से इजाजत मांगी, भाई एंड टाइम ना कोई मसला बने। पीआईए से काल की कार्रवाई मुकम्मल करवाई, एक बड़ा जबरदस्त पिंजरा बनवाया जिसमें बिल्ली को लेके जाना। शाह साहब ने लिखा है कि जिस दिन सुबह रवानगी थी ना मदीना पाक से डायरेक्ट पाकिस्तान फ्लाइट, रात को जब अपने होटल के कमरे में सोए ना ये दो आंखें बंद हुई तो अंदर की खुल गई। देखते क्या है कि हाथ बांधे हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में खड़े हैं और महबूब अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं हाजी तू जिस तरह खैरियत से आया था ना अल्लाह तुझे ले भी जाए, बस इतना काम करना कि जाते हुए हमारी बिल्ली ना लेके जाना है, बस इतना काम करना कि जाते हुए हमारी बिल्ली ना लेके जाना। अब शाह साहब ने उसमें लिखा है कि वो हाजी आगे से अर्ज करते हैं महबूब अलैहिस्सलाम मुझे इजाजत दें कि मैं बिल्ली ले जाऊं, तो आगे से महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हाजी किस तरह इजाजत दूं, 3 रातें गुजर गई, बिल्ली सारी रात बाहर बैठी रोती रहती है और मेरी बारगाह में अर्ज करती रहती है महबूब करम फरमाओ नहीं तो मदीना छोड़ो जाना जो है। चलो बिल्लियां रोए वो बिल्लियों की भी सुने, अगर हम रोएंगे हमारी नहीं सुनेंगे। फरमाया बेलिया रोज एक चिट्ठी मदीना भेजिया, रोज एक चिट्ठी मदीना भेजिया कर, किसी का तो जवाब आएगा ही नहीं। और फिर आला हज़रत ने भी लिखा फरमाते उम्मती जो करे फरियाद हाल ज़ाल में मुमकिन नहीं खैरुल बशर को खबर न हो। और मैंने हज़रत जी बचपन में हमारे उधर ना एक बाबा जी जगाने आते थे सर, कोई टोल नहीं हज़रत जी, कोई तपला नहीं कख नहीं, कोई कलाम पढ़ के जगाते थे और मेरा दिल कहता है हज़रत वो को बाबा हम नहीं इत्थे जेडे रमजान च जगाण आंदे ने वो ईद वाले दिन मंगण भी आंदे ने भाई यही तुहानू जगाया, मैं बाबा जी को कभी नहीं देखा था। हज़रत जी बड़ी धीमी सी आवाज, लेकिन पता नहीं इस आवाज में क्या था और जगाते जाते थे सब। और रमजान भी सर्दियों का, गर्मी में तो आपको पता तकरीबन मामूल रहता है कि सैरी करके सोवांगे, छोटी सी रात होती है। रमजान भी सर्दियों का। मैंने 1-2 दफा बाहर निकल के ना जियारत की बाबा, छोटा सा कद था बाबा जी का पतले से, और कलाम को क्या पढ़ते थे जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, खुलाई दरबार मोहम्मद अरवीदा। अल्लाह जी मैंने सारा कलाम मिल गया मुझे, लेकिन मैं उत्थे ही खलोता जड़ा बाबा जी को सुन के याद किया, एक सबक देने आते जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, खुलाई दरबार मोहम्मद अरवीदा। खुला है, खुला है, खुला है। बस हज़रत जी असी को थोड़े जो ढिले पै गए, हमने जो है ना वो गुजरात से मदीना पाक दूर कर दिया, लेकिन याद रखना हज़रत जी मदीना पाक तो गुजरात कोई नहीं ये दूर है। रोशी पढ़ा करो और हलाल खाओ, अपने वालिदैन की खिदमत करो, और जो सूफिया का तरीका रहा है अल्लाह की मखलूक से बड़ी मोहब्बत करो। 2 बातें, एक ताजदार सदाकत तो दूसरी मौला मुश्किल कुशा है, क्योंकि हज़रत जी हम डंडी मारने वाले नहीं हैं। हम अगर हज़रत अबू बकर का नाम लेंगे तो मौला मुश्किल कुशा का भी जरूर लेंगे।
और हम अगर हजरत मौला मुश्किल कुशा का लेंगे तो हजरत अबू बकर का भी जरूर लेंगे। हम डंडी वाले नहीं है, हम अबू बकर वाले भी हैं, हम अली वाले भी हैं। ये हजरत सैयदना बातें तो बड़ी हैं जी। चलो इस हवाले से वो जनाब सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मेरी कोशिश रही कि मैं अबू बकर पे सबकत ले जाऊं, लेकिन आप फरमाते हैं वक्त आया मुझे कहना पड़ गया उमर सबकत दूर, काश तू अबू बकर दे सीने दा इकबाल ही हुंदा है। अबू बकर है, ये अबू बकर है। या आप देख रहे हैं हालात खराब हो रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई कुत्ता अबू बकर पे भौंकता है। और ये हजरत जी इनके भौंकने से हजरत अबू बकर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अपनी आग में इजाफा कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ हजरत अबू बकर है नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में, वहां किसी कुत्ते का भौंकना जाता ही नहीं है। ये भौंक भौंक के अपनी स्याही में इजाफा कर रहे हैं। जहाँ हजरत अबू बकर है ना नबी अलैहिस्सलाम की बात, वहां किसी कुत्ते का भौंकना जाता ही नहीं, वो जगह बड़ी पाक है। वहां अगर जाता है तो वहां सिर्फ ये जाता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। वहां नहीं किसी कुत्ते का भौंकना जाता। ये हजरत जी ये अपनी स्याही में इजाफा कर रहे हैं, ये अपनी आग बढ़ा रहे हैं हजरत जी साहिबान पे भौंक भौंक के। ये वहां नहीं जाता, वहां जाता ही दुरूद है। वो जगह ऐसी सोहनी जगह है। ये जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला, मैंने कहा कुत्तिया तू भौंक। अबू बकर कुरान में भी साथ, अबू बकर गार में भी साथ, अबू बकर मज़ार में भी साथ है। तू भौंक जितना मर्जी, तू अल्लाहु अकबर है या रसूल अल्लाह या हक चाह। मैंने कहा कुत्तिया तू भौंक। एक तरफ कुत्ता भौंके, एक तरफ कुरान हो। सानियस नहीं नींद हुमा फिल गार। कुत्ते की क्या हैसियत है कुरान के सामने? अलिफ लाम मीम दालिकल किताबु ला रैब फी। क्या कुत्ते की हैसियत है कुरान के सामने? वो कलामे इलाही है, वो कुत्ता है। अल्लाह कहते हैं सानियस नहीं नींद हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबी ला तहज़न इन्नल्लाह। हम कुत्ता देखें कि हम कलामे इलाही को देखें? अबू बकर 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 अकबर सिद्दीक़ अकबर सिद्दीक़ अकबर सिद्दीक़ अकबर सिद्दीक़ अकबर हैं। किथे कुत्ता किथे अल्लाह दा कलाम। इसलिए ये अपनी स्याही में इजाफा कर रहे हैं। अब फरमाते हैं मदीना पाक के मज़ाफ़ात में ने कम्मा नहीं थी। हज़रत जी कुर्बान जाएं जी, जो 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 इश्क ये अब आगे मेराज शरीफ का माम भी आ रहा है। वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब हुज़ूर नबी अलैहि सलाम तशरीफ ले गए ना मेराज पे, तो जिब्राइल अमीन वो रकाब पकड़े साथ साथ थे हैं जी, वो साथ साथ थे। एक मकाम ऐसा आया जहाँ के जिब्राइल अमीन अलैहि सलाम अर्ज़ करते महबूब अब आगे नहीं जा सकता। पूछा जिब्रील क्यों? अर्ज़ की महबूब अगर आगे जाऊंगा तो पर जल जाएंगे। जिब्राइल अमीन अलैहि सलाम रह गए, महबूब तशरीफ ले गए। अब बुजुर्ग फरमाते हैं वो थे जिब्राइल, अगर वहाँ होते ना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला, तो उन्हें पता क्या अर्ज करनी थी? महबूब भावें सड़ जाऊंगा जाना मैं ना लीजिए मुस्तफा का हम सफर अबू बकर अबू बकर। हाँ जी अभी तो नहीं फिर बुजुर्गों ने नारे निकाले। उन्होंने अर्ज करनी थी महबूब भावें सड़ जाऊंगा जाना ना लिए। अरे वो तो जिब्राइल थे ना, अबू बकर को पता था उनके साथ जा कभी कभी को जला है। अरे वो तो जिस कपड़े को अपने चेहरे अक़दस पे लगा ले आग उसमें असर न करे। ठीक है जी, वो बात फिर बढ़ जाएगी। हजरत अब फरमाते मदीना पाक के मज़ाफ़ात में कम्मा नहीं थी, आगे पीछे कोई नहीं थी। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता, कोई निस्बत, कोई वास्ता न होने के बावजूद उसकी खिदमत की ड्यूटी अपने ज़िम्मे ले रखी थी। जो खानकाओं का शेवा रहा है, मोहब्बतें बांटना। फरमाते रोज तशरीफ ले जाते, झाड़ू देते, ताज़ा पानी भर के लाते, सालन पकाते, रोटी बनाते, अम्मा को खिला के वापस आ जाते। जब किसी ग़ज़वे में होते या नबी अलैहिस्सलाम की नौकरी में होते तो फिर किसी बंदे की ड्यूटी लगाते, तेरा ड्यूटी सही करना, मां नबी में उनको परेशानी ना हो। हजरत अबू बकर ड्यूटी लगा रहे थे, उमर फारूक फरमाते मैंने सुन लिया, आप तो तशरीफ ले गए, मैंने उस बंदे को कहा तू नहीं जाना, आज मैं जाना।
और इरादा ये था कि आज जाके इस तरह खिदमत करनी है कि अम्मा जी भी खुश हो के कहीं खिदमत आज ही हुई। फरमाते मैं मुकर्रर वक्त पे गया, आहिस्ता आवाज में सलाम अलैकुम का, ताकि अभी ना अम्मा जी को पता चले कौन है। जब खुश होके पूछेंगी फिर अपना तारुफ करवाऊंगा। फरमाते पहले झाड़ू पकड़ा, सारा घर साफ किया, ताजा पानी भर के लाया, आटा गूंदा, सालन बनाया, रोटी पकाई, सालन बर्तन में रखा, रोटी रखी। अम्मा जी के पास गया, रोटी का एक नवाला तोड़ा, उसको सालन में डुबोया और अम्मा जी के होंठों से लगाया कि खा लो। फरमाते नवाले का होंठों से लगना था, अम्मा जी बोल पड़ी, आज अबू बकर नहीं आए, आज अबू बकर नहीं आए। हजरत उमर फारूक फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ, वो ये तो नबीना है, इसको कैसे पता चल गया कि अबू बकर नहीं आए? इसका मतलब है इसको तो फिर नजर आता है, इसने तो ढोंग रचा रखा है नबीना होने का। फरमाते मैंने कहा माँ तुझे नजर आता है? उसने कहा आने वाले अल्लाह की इज्जत और अजमत की कसम मुझे नजर नहीं आता। फरमाते मैंने पूछा फिर किस तरह पता चल गया अबू बकर नहीं आए? उसने मुंह खोल के दिखाया तो मुंह में दांत ही कोई नहीं था। वो कहती आने वाले पता इस तरह चला, मेरे मुंह में दांत नहीं, मैं नवाला नहीं चबा सकती, इस तरह पता चला जब अबू बकर आते हैं वो पहले नवाला अपने मुंह में डाल के उसको नरम करते हैं, उसको चबाते हैं, जब वो नरम हो जाता है उसको मेरे मुंह में रखते हैं, मैं निकल जाती हूँ। आज जब सख्त नवाला होंठों से लगा मैं समझ गई हो ना हुआ जब अबू बकर नहीं आए। ये है अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर जन्नती 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 जन्नती। हाँ ये थे हमारे बड़े, इसलिए फिर इकबाल की रूह तड़पी और तड़प के कहता थे तो आबा हो तुम्हारे, तुम क्या हो? ये पुत्र खानकाहों का पैगाम है, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, खानकाहों का पैगाम मोहब्बत। अगर लड़ाई वो भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए, और अगर मोहब्बत वो भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के। अब मौला मुश्किल कुशा की बारगाह में हाजिरी तो फिर किबला शाह साहब को दुआ लाएंगे, क्योंकि हमने पिंडी पहुंचना है और लेट बड़े शदीद हो गए। मौला मुश्किल कुशा नहीं जी, तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। या अली या अली 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 या अली। हाँ, क्योंकि किबला भट्टी साहब जो कुछ है ना ये उथू ही है सारा कुछ। मेरे किबला शाह साहब हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह, आप कहीं चले गए तब इतने नहीं था सिलसिला ना, वो जो नकीबे महफिल थे ना उन्हें को कलम और पर्ची भेजी कि हजरत अपना तारुफ लिख के भेजो ताकि दावत दवा। तो हजरत अपना तारुफ क्या करवाते हैं, बंदा खुदा का हूँ, उम्मती प्यारे नबी का हूँ, हसनैन का गुलाम हूँ, खादिम अली का हूँ। आपने अपना तारुफ करवाया, बंदा खुदा का हूँ, उम्मती प्यारे नबी का हूँ, हसनैन का गुलाम हूँ, खादिम अली का हूँ, बैत है मेरी हाफिज अब्दुल करीम से, हल्का बगोश मैं उस कामिल वली का हूँ। फिर एक जगह लिखा, फरमाते सातवीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में, फरमाते सातवीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में, उम्र गुजरी इसी दश्त की सयाही में। वो चलो सुनानी और सी, चलो एक गल और याद आ गई, बस पुत्र जिथे भी है ना असी ढिले पै गए। बाकी मेरे बुजुर्ग फरमाते हैं वो एक सिख ना जंगल लकड़ा वड्डन टुर गया, जांदियां गड्ढा खाली सी, ऐ बदल पे आदा सी, खोबा सी, जांदियां लै गया गड्ढा खाली हो सी, सारा दिन लकड़ा वड्डियां। असल जो वापस टुरे आना उनको के गड्ढे ते भार सी, उसे खोबे च जाके गड्ढा फस गया। उन्हें जी पहले उन्हें आपे ढके दा जोर लवाया, काम ढके तो बड़ा पारा, फिर अपने अकीदे के मुताबिक उसने जना पहिए को हाथ डाल के ना मदद या गुरु नंबर 1, मदद या गुरु नंबर 2, सारे नवाज मार ली। कहानी कोई उधर रात करीब आ रही थी, था इंसान दिल ना करे गड्ढा लकड़ा टगा चढ़ के जाए, पहले जाए फिर वापस आ जाए। उधर अपना भी डर था, जंगल है, रात पड़ रही है, अभी चोर आ पकड़ेंगे, बस उसी कशमकश में था। उतो एक हजरत मौला मुश्किल कुशा दा मलंग पे लंघे और
पुत्र ये मलंग नहीं, मेरा तो दिल करता है मैं इनके मुंह में स्वाद डालूं जो कहते हैं अली दे मलंग पींदे कोट कोट भंग। अली दे मलंगां नूं भंग दी की लोड़ पै गई? वो अली दे मलंग नहीं, उन्होंने भंग क्यों पीनी? अली दे मलंग हजरत अली दे हथों शराबे मार्फत पींदे ने हजरत है। ये शैतान के मलंग हैं पुत्र। अली के मलंगों को जिनका अली मुर्शिद हो उनको भंग की लोड़ क्या पड़ गई? जाली नशे की वो थे अली के मलंग। सारा कलाम नहीं पढ़ूंगा, एंड पे कहते हैं कलंदर बू अली हस्तम, ये थे मलंग अली के। कलंदर बू अली हस्तम बना में दोस्त सरमस्तम, दिलंदर इश्के बस्तम नमी दानम गुजार रफ्तम। अली दे मलंगां नूं भंग दी लोड़ क्यों पै गई भाई? वो नहीं इस तरह की हराम चीजों के करीब जाते, वो मौला मुश्किल कुशा की निगाहों से शराबे मार्फत पीते हैं। ये जाली है, शैतान के मलंग है, इसलिए भंग की लोड़ पड़ती है। अली दे मलंग नहीं भंग पीते, हजरत अली की निगाह मुबारका से वो शराबे मार्फत पीते हैं। वो अली दा मलंग पे अलग है, क्योंकि जिन्हों हजरत उथों फायदा आंदे हैं फिर दिल नरम होएगा। दिल नहीं मने वेख्या सिख परेशान खलोता आके कहंदे ने सरदार जी खैर ते है दसो क्या जा मलंगा काम कर एवें ना टाइम जाया कर। उन्हें क्या मैं काम करांगा, होया कि जान नहीं डे रात पैंदी पई है, टग्गा गड्डा लकड़ा अपनी जान जेब च को पैसे भी होने। उन्हें कहा मेरी बॉडी वेखी है, उन्हें क्या उन्हें कहा मेरे अंदरों तेरे हाथ दे 4 मलंग निकल आए और मेरे को गड्डा नहीं लिया, मेरे टग्गे को नहीं लिया, मेरे गुरुआं को नहीं लिया, एवें तेनों टाइम दस। उन्हें कहा परे हो तेरा टग्गा ते तू ते तेरे गुरु परे हो। उन्हें जनाब पाया पहिए नूं हथ, पीर दे ते की कहने मुरीद ही ते अगे हो जाता कोई पीर दे ते की कहने। उन्हें जनाब पा के ना पहिए नूं हथ ते मारिया फिर नारा नाराए हैदरी नाराए हैदरी नाराए हैदरी। गड्ढा बाहर सिख बड़ा परेशान हुआ। उन्हें कहा 10 भी आप ही बैठा हुआ, मेरे को भी नहीं निकलिया, टग्गे को भी नहीं निकलिया, तो गुरुओं को भी नहीं निकलिया। 10 भी आप ही बैठा है, देख के गुरु ने कर छड़िया पड़ गया। मेरे बुजुर्ग फरमाते हैं बड़ा शर्मसार जिहा हो कहंदा है मलंगो गुरु साडे भी ठीक ही ने, बदला चिकड़ दे पैड़े ने साडे चिकड़ दे भी ठीक ने यार। कोई आए तो सही, कोई आए तो सही है। चलियो बस सुनियो, अल्लाह ने तो तुम्हें दारी बड़े दे, तुम्हारे पास तो दारी बड़े, तुम्हें तो अल्लाह ने दरवाजे बड़े अता कर दिए। बस आवाज फिर वही आ रही है, हम तो माए बकरन में कोई साया नहीं। माशाअल्लाह, अल्लाह किबला शाह साहब का साया इस खानकाह पे सलामत रखे माशाअल्लाह। और मैं असल में ये दुआ नहीं, ये मैं असल में अपने लिए दुआ लेनी है इनसे कि होवन फैज हजारा हर भुखा फल खावे, हर भुखा फल खावे। अल्लाह हमारे बड़े साहब की खैर फरमाए, एडे सोने माशाअल्लाह सैयद में लाए भी साड़ी पक्की यारी हो गई अल्लाह सलामत रखे जी। असल में मजबूरी है क्योंकि सफर बड़ा करना है, कुछ बारिश नहीं, सारा मामला जो है ना वो हो गया। सफर बड़ा ऐसी क्या है बस। चलो फिर चलो मियां साहब का जी उन्होंने कह दिया मियां मोहम्मद बख्श फिर वही जी हम तो माए बकर। मियां साहब ने इस पे टोटल 12 शेर लिखे थे, लेकिन क्योंकि 12 मुकम्मल नहीं पढ़े जा सकेंगे, मैं सिर्फ आखिरी शेर पढ़ूंगा, 11 शेरों का मफहूम बयान कर देता हूँ। मियां साहब वहां बैठे थे, वो बहाना था जी। आपे फरमांदे ने याने वेखे खे उड़ांदे ते जीवन वेख्या मरदा, मोहम्मद जिया गावां चारे ते उल्लू मौजा करदा। वो बहाना था लोगों से ओला करने का ना, ताकि लोग समझें कि मोहम्मद बख्श गावां चार है। वो बहाना सी, ओला सी। वो लिखा मियां साहब बैठे थे तो 7 दरख्त पे ना फाख्ता बैठी थी कुग्गी, दोनों अच्छे हमसाए, मियां साहब भी जिक्र करने वाले, वो भी जिक्र करने वाले। हुआ क्या जी, शिकारी आ गया, उसने कुकी को देखा, तुरकश से तीर निकाला, कमान पे चढ़ाया। ये जो अल्लाह वाले हैं ना, ये अल्लाह के मामलों में दखील नहीं होते, ये अल्लाह के रंग देखते हैं बैठ के। वो अभी कुकी की जिंदगी थी, अंदर से सायरन बजा, खतरा खतरा खतरा, कुकी उड़ी बाय उड़ के थोड़ा जो उत्ते गई ना, ते वेखदी की उत्ते एक बास पे चक्कर कटदा ते नजर उन्हें भी कुकी ते लाई, जेड़े वेले दाना लैन निकले ते मैं पड़ा, क्योंकि अभी ज्यादा ऊपर नहीं गई थी, वापस आ गई। ये मियां साहब, मैं मुख्तसर कर रहा हूं, मियां साहब के शेरों का तर्जुमा है। ते फिर अर्ज की कर दी, रब्बे करीम तेनू वेख्या नहीं, तेरे वलियां को सुन के ईमान नहीं आई, तो सुनिया जो चाहे कर सकना है। आवाज आंदी है कुगीए की जानी, रब्बे करीम दू मौतां च फसी,
ना उडांगी शिकारी इत्थों मारी जावांगे, उडांगी ते बाज इत्थों मारी जावांगे। अर्जी है वे दो मौतां चों बचा सकना है। फिर आवाज आंदी ओ घुग्गीए ए दो की ने, सारा जमाना भी जे मारन आ जाए असीं बचाना होए ते बचा लवांगे। तू साडे रंग वेख खलो। घुग्गी जम के खलो, शिकारी बड़ा रहा चंगी भली उडी फिर आ गई। उन्हें क्या लगता इन्हों दी मौत लाई। जम के घुग्गी खलोती, तीर पहले चढ़िया चुकिया, तंद खिंची पिछू, निशाना ठीक कीता ते तीर छड़ चढ़े। हज़रत अगर आप गन से भी फायर करें ना तो कुछ वक्त तो गोली ने नली में गुजारना होता है, अल्लाह होता वो इंतहाई कलील वक्त है। इसी तरह तीर भी चले तो कुछ वक्त उसने भी कमान में गुजारना, फिर ही निकलेगा। तंदी छोड़ने के बाद फिर ही निकलेगा, वही वक्त जो तीर ने कमान में गुजारना था। हुआ क्या, हुक्म इलाही से सांप ने डसा। जब उसने डसा ना तो दर्द हुई, झटका लगा वजूद में, और झटका लगने से वो हाथ जो घुग्गी के निशाने पे था ना, वो झटका जो लगा तो इस तरह हो गया और तीर ऊपर को जा निकला और जाके बाज को लगा। वो तीर वजन नाल मर गया, वो सप लड़न नाल मर गया। दो गड़ा जमीन ते पे मियां साहब देखते हैं। फिर मियां साहब ने 12वां शेर लिखा, क्या कहते हैं, घुग्गी रही अथां खलोती। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ अथां खलोती, उथे घुग्गी रही अथां खलोती, चंगी भली न रोई, मारन वाले मोए मुहम्मद मर्जी रब दी होई है। मर्जी रब दी होई, मारन वाले मोए मुहम्मद मर्जी रब दी, पुत्र मर्जी उसे दी होनी, मर्जी बस इन्हां पाकां लोकां नाल वाबस्ता रहिए, इन्हां दे रस्ते ते रहिए तो इंशाअल्लाह उम्मीद है जिवें इत्थे करम ये करम जाके अगे भी हो जाना।